इसी सदन में चर्चा हुई होगी, मैं उस वक्त इसका मेंबर नहीं था। सन 1987 में मेरठ में कुछ घटनाएं हुई। मैं मैडम पूरे एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया में जब से जमहूरी निजाम का गलगला हुआ है, जब से कानून की हुक्मरानी की बात की जाती रही है, सिर्फ 2 हुकूमतें ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने शहरियों को घरों से निकाला हो। एक हिटलर हुआ था जिसने अपने शहरियों के एक सेक्शन को घरों से निकालकर गैस चैम्बरों में 2 मिनट में मार दिया था। वो मौत कम अजियतनाक थी, उसमें कम तकलीफ होती थी। ले गए गैस चैम्बर में डाला, 1 मिनट में खत्म। लेकिन इसी दिल्ली में कांग्रेस की एक सरकार रह चुकी है, यूपी में भी उसकी सरकार थी। मेरठ में 1-2 नहीं, हाशिमपुरवा और मलियाना 2 महल्लों के सैकड़ों लोगों को पकड़ के लाया गया। पहले थानों में उनकी पिटाई की गई, फिर रात में ट्रकों पर लादा गया। हिंडन नदी और गंगा की नहर के किनारे खड़े होकर तड़तड़ा के गोलियां मार के उनकी लाशें बहा दी गई दोनों में। और सिर्फ लाशें नहीं बहाई गई, वो हिंडन नदी जहां से गुजरती है और गंगा नहर जिस रास्ते से गुजरती है, उसके दोनों किनारों पर मारे जाने वाले वर्ग की भारी आबादियां हैं। इसलिए पूरी नहर पर पहरा लगा दिया गया कि कोई पब्लिक का आदमी इन लाशों को निकाल कर उनको उनका कफन दफन न कर सके। जब जहां जंगलों में गुजरती है वहां लाशें निकालकर इन फासिस्टों ने उनको जलाया। जो 4 आदमी जिंदा बच गए थे और गाजियाबाद के अस्पताल में थे, गाजियाबाद के अस्पताल पर इतना भारी पहरा बैठा दिया कि न कोई पत्रकार उनसे मिल सकता है। फासिज्म की दास्तान मैं कहां तक बताऊं मैडम, वक्त नहीं है। अगर बताने लगूंगा तो हिटलर की रूह भी शर्मिंदा हो जाएगी। जो फासिस्ट काली रात 40 साल तक इस मुल्क में बरकरार रही, मैं इस मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उस काली रात को आपने छांट दिया है। कभी ऐसी गलती मत करना कि उस